हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम केमिस्ट्री का जो कॉस्ट अकाउंट है एनईपी 2020 का न्यू सिलेबस है, उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है मटेरियल अकाउंट वन लेके माल सामान्य हिसाब एक, इसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 7 का ए करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस सब में आप लोगों को ऐसा दिया गया है कि पारुल लिमिटेड यूज डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल ए बी सी एंड डी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। फाइंड आउट। फर्स्ट क्या करना है, तो आप लोग को मिनिमम लेवल ऑफ मटेरियल ए का निकालना है। सेकेंड यहाँ पे है मैक्सिमम लेवल ऑफ मटेरियल बी एंड थर्ड है यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक ऑफ मटेरियल सी एंड लास्ट यहाँ पे फोर्थ नंबर का कि ऑर्डरिंग लेवल ऑफ मटेरियल बी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को निकालना है। ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે પારુલ લિમિટેડ પોતાની વસ્તુની બનાવટ માટે વપરાતા જુદા જુદા માલસામાન અંગે વિગતો રજૂ કરે છે તે ઉપરથી માલસામાન અની લઘુત્તમ સપાટી, માલસામાન બ ની ગુરુત્તમ સપાટી, માલસામાન ક ની સલામતી તત્વો અને માલસામાન ડ ની वर्दी जत्तो शोधवानो है, वर्दी सपाटी शोधवानी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को इस तरह से इंफॉर्मेशन दी गई और लास्ट में यहाँ पे बी नंबर का सम है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैं आप लोगों को ए करवाऊंगी और सेकंड यहाँ पे सम नंबर 9 में आप लोगों को करवाने वाली है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे स्टार्ट हम लोग किस तरह से करेंगे, तो फर्स्ट आपको फाइंड करना है मिनिमम लेवल ऑफ मटेरियल ए। ठीक है, इसका हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे कि मिनिमम लेवल ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डरिंग लेवल माइनस ब्रेकेट में आएगा एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज डिलीवरी टाइम, એટલે કે वर्दी सपाटी माइनस सरेराश वपराश गुणिया सरेराश समय। ठीक है, तो इक्वल टू करके हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे अभी आप लोगों को ऑर्डरिंग लेवल क्या है वो पता नहीं है। ठीक है, तो वो भी आप लोगों को फाइंड करना होगा। तो नीचे मैंने फॉर्मूला लिखा है ऑर्डरिंग लेवल इक्वल टू मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम टाइम, એટલે કે વધુમાં વધુ વપરાશ અને વધુમાં વધુ समय। तो यहाँ पे समय आप लोगों को क्या दिया गया है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे डिलीवरी टाइम दिया गया है ए का, मैक्सिमम कितना है 4, यानी कि मल्टीप्लाई हम लोग 4 से करेंगे और कंजम्पशन यहाँ पे कितना दिया गया है एवरेज वीकली कंजम्पशन नहीं है। उसके बाद मैक्सिमम वीकली कंजम्पशन कितना है 55, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 55। इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 220 मिल जाएगा, ये क्या होगा ऑर्डरिंग लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग पुट कर सकते हैं 220 माइनस अभी एवरेज कंजम्पशन कितना है वो तो पता नहीं है, तो वो भी यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे। तो मैक्सिमम दिया गया है 55 प्लस मिनिमम कितना दिया गया है 45, इसको हम लोग डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो यानी कि 55 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको 50 मिलेगा आंसर इंटू एवरेज टाइम कितना है, तो यहाँ पे मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 है, यानी कि 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आप लोगों को 3.5 आंसर मिल जाएगा। उसको मल्टीप्लाई 50 से करना होगा तो 175 आंसर मिल जाएगा। वो 220 में से लेस कर देना है, तो माइनस 220, तो आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा 45। ठीक है, यानी कि ये जो है वो हमारा क्या आया, तो मिनिमम लेवल ऑफ ए। ठीक है, એટલે કે ए ની લઘુત્તમ સપાટી મળી ગઈ। ये यहाँ पे आएगा यूनिट्स में, तो इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे सेकंड आप लोगों को फाइंड करने के लिए बोला है कि मैक्सिमम लेवल ऑफ बी। ठीक है, એટલે કે बी ની ગુરુત્તમ સપાટી और उसका यहाँ पे फॉर्मूला है कि ऑर्डरिंग लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम टाइम प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी, એટલે કે वर्दी सपाटी माइनस लघुत्तम वपराश गुणिया लघुत्तम समय प्लस वर्दी जत्थो। तो यहाँ पे अभी आप लोगों को फिर से फाइंड करना है कि ऑर्डरिंग लेवल कितना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ पे अभी हम लोग बी में देखेंगे कि मैक्सिमम टाइम कितना है 5 है, तो मल्टीप्लाई 5 से करेंगे और मैक्सिमम कंजम्पशन यहाँ पे कितना दिया गया है 45, यानी कि हम लोग क्या करेंगे 45 इंटू 5 कर देंगे, तो आप लोगों को 225 आंसर मिल जाएगा। ये हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे 225 माइनस अभी यहाँ पे मिनिमम कंजम्पशन कितना है, तो मिनिमम कंजम्पशन नहीं दिया गया मगर एवरेज दिया गया है। तो हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, एवरेज 40 इक्वल्स टू मिनिमम 45 प्लस यहाँ पे क्या है वो पता नहीं है, तो एक्स हम लोग अज्यूम करेंगे डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इसका मतलब 40 इंटू 2 और जो भी आंसर आएगा उसमें से माइनस करना होगा 45, यानी कि 35 आंसर मिल गया इंटू मिनिमम टाइम यहाँ पे कितना है, तो आप लोगों को 4 दिया गया है, हम लोग मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे प्लस अभी यहाँ पे ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी है, यानी कि ईओक्यू, तो वो आप लोग को डायरेक्ट दिया गया है, वो ऑर्डरिंग क्वांटिटी है 50, तो यहाँ पे हम लोग 50 लिख देंगे। तो अभी हम लोग 35 इंटू 4 कर देंगे, तो 225 में से लेस करना होगा 140 प्लस करेंगे 50, तो यहाँ पे 225 माइनस 140 प्लस कर देंगे 50, तो आप लोगों को 135 आंसर मिल जाएगा यूनिट्स में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम लेवल ऑफ बी, એટલે કે बी ની ગુરુત્તમ સપાટી 135 એકમો, तो इस तरह से हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को थर्ड नंबर का फाइंड करना था सेफ्टी लेवल ऑफ सी, ठीक है, એટલે કે કની सलामती सपाटी। तो उसका फॉर्मूला है कि मैक्सिमम क्वांटिटी जितनी भी है इनटू मैक्सिमम टाइम माइनस एवरेज टाइम, ठीक है। तो सी का अभी हम लोग देखेंगे मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी दी गई है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम वीकली कंजम्पशन यूनिट्स में यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। तो वो हम लोग फाइंड करेंगे तो किस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ पे आप लोग को एवरेज 70 दिया है, उसके सामने 40 है प्लस एक्स, तो हमको मालूम नहीं है, डिवाइडेड बाई 2। तो अभी यहाँ पे हम लोग करेंगे कि 70 इंटू 2, जो भी आंसर आएगा उसमें से 40 लेस कर देंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे x इक्वल टू 100 मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी यानी कि 100 इंटू, और ब्रैकेट में अभी यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम टाइम में लिख देंगे 7, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है कि मैक्सिमम टाइम कितना है 7 और मिनिमम कितना है 6। अभी इसमें से हमको माइनस करना होगा एवरेज टाइम, એટલે કે સરેરાશ समय माइनस कराना रहते। तो एवरेज किस तरह से निकलेगा, तो 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से आपको करना होगा। तो यानी कि 6.5 आप लोग को आंसर मिल जाएगा। तो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 100 इंटू 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे आंसर मिलेगा 50 यूनिट्स, એટલે કે 50 એકમો મળશે। ये क्या हो जाएगा सेफ्टी लेवल ऑफ सी, એટલે કે કની સલામતી સપાટી, इतना आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे फोर्थ नंबर का होगा ऑर्डरिंग लेवल ऑफ मटेरियल डी, એટલે કે डी ની वर्दी सपाटी वो किस तरह से मिलती है, तो मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ पे अभी मैक्सिमम टाइम कितना है 8 दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई 8 से करेंगे। और मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है, तो यहाँ पे मैक्सिमम कंजम्पशन नहीं दिया गया मगर मिनिमम दिया है और एवरेज दिया है। इसका मतलब 250 के सामने यहाँ पे 200 दिया है, प्लस कितना है यहाँ पे मैक्सिमम कंजम्पशन वो मालूम नहीं है, तो हम लोग एक्स अज्यूम कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, यानी कि 250 इंटू 2, और उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 200 का, आप लोगों को 300 का आंसर मिल जाएगा। उसको मल्टीप्लाई हम लोग 8 से कर देंगे, तो यानी कि 2400 यूनिट, इतना आप लोगों को यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया ऑर्डरिंग लेवल ऑफ मटेरियल डी, એટલે કે डी ની વર્દી सपाटी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे सम नंबर 7 का एक 7 ए कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड हम लोग यहाँ पे करेंगे सम नंबर 9, ठीक है। ये यहाँ पे डिफरेंट टाइप का सम है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है वो आप लोगों को लर्न करना है, ठीक है। इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूला है वो सभी आप लोगों को एकदम परफेक्टली लर्न करने हैं, ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए, इसीलिए, ठीक है। जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। एंड हाँ, यहाँ पे अगर आप लोगों को कॉस्ट अकाउंट, बिजनेस अकाउंट एंड टैक्सेशन की कोई भी यहाँ पे सब्जेक्ट की कोई भी चैप्टर की पीडीएफ चाहिए, फॉर एग्जांपल कॉस्ट में आप लोगों के टोटल 4 यहाँ पे प्रैक्टिकल है चैप्टर्स, ठीक है। तो वो या तो फिर बिजनेस अकाउंट में भी 4 है यूनिट्स, वो या तो फिर टैक्सेशन में जो दिया गया है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, वो सब, इनमें से कोई भी आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मेरे चैनल की मेंबरशिप में अवेलेबल है। और उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि आप लोग किस तरह से मेरी चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो, ठीक है। तो वो जरूर से देखना। तो अभी यहाँ पे हम लोग सम नंबर 9 करेंगे। तो मटेरियल टर्नओवर इक्वल टू, उसका फॉर्मूला है कि मटेरियल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मटेरियल कंजम्पशन आप लोगों को फाइंड करना होगा। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी गई है, तो यहाँ पे आपको ऐसा दिया गया है कि द फॉलोइंग आर द इन्फॉर्मेशन ऑफ पटेल एंड कंपनी, यहाँ पे ईयर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे सेल दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक एंड परचेस, इतना आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद आगे यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 33.33% परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक इज 12.5% ऑफ परचेस, फाइंड आउट द मटेरियल टर्नओवर रेशियो फॉर 2022-23 एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2023-24, ठीक है। तो इसका ओपनिंग कितना होगा और इसका मटेरियल टर्नओवर फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट हम लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया। उसके बाद मटेरियल कंजम्पशन किस तरह से मिलेगा, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप लोगों को ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया है 75,000, हम लोग लिख देंगे 75,000 प्लस परचेज कितना है तो 3 लाख रुपीज, ठीक है। उसके बाद माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो अभी क्लोजिंग स्टॉक कितना है, એટલે કે આખર સ્ટોક કેટલો છે, અહીંયા આગળ સૂત્ર થશે કે માલ સામાન વપરાશ બરાબર શરૂઆતનો સ્ટોક પ્લસ ખરીદી માઇનસ આખર સ્ટોક। तो अभी यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक એટલે કે આખર स्टॉक કેટલો હશે, तो जितना क्लोजिंग स्टॉक इज 12.5% ऑफ परचेज, यानी कि 3 लाख का परचेज दिया गया है। हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे 3 लाख इंटू 12.5%। तो आप लोगों को आंसर कितना मिल जाएगा 37,500, ये हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि
75,000 में प्लस करना होगा 3 लाख, उसमें से माइनस 37,500, तो आप लोगों को 3,37,500 का क्या मिल जाएगा, मटेरियल कंजम्पशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3,37,500 डिवाइडेड बाय, अभी एवरेज स्टॉक कितना होगा, तो एवरेज स्टॉक यहाँ पे आप लोगों को कितना दिया गया है, तो सबसे फर्स्ट ओपनिंग दिया है 75,000 प्लस यहाँ पे क्लोजिंग कितना हम लोगों ने फाइंड किया 37,500, इसको डिवाइडेड बाय हम लोग 2 कर देंगे, 37,500 प्लस 75,000 डिवाइडेड बाय 75,000 प्लस हम लोग करेंगे 37,500 और उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो यहाँ पे 56,250 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे हम लोग 56,250 डिवीजन में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे कितना टाइम्स आता है, तो 3,37,500 डिवाइडेड बाय 56,250, तो आप लोगों को 6 टाइम्स आंसर मिला। ठीक है, એટલે કે 6 વખત જવાબ મળશે। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को लिख देना, ये यूनिट से नहीं होता है, टाइम्स में होता है। ठीक है, એટલે કે એકમોમાં ન હોય પણ સમય એટલે કે વખતમાં હોય। तो इस तरह से यहाँ पे ये आप लोगों को सॉल्व करना था। तो यानी कि हम लोगों ने मटेरियल टर्नओवर तो फाइंड कर लिया है, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक बोला है 2023-24 का, तो यहाँ पे ये कुछ फाइंड नहीं करना है, ये तो ऑलरेडी आप लोगों ने फाइंड किया है। यानी कि 2022-23 का जो क्लोजिंग होगा वही 2023-24 का ओपनिंग होगा। એટલે કે 2022-23 નો જે આખો સ્ટોક હશે તે જ 2023-24 માટેનો शुरुआत स्टॉक થશે। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को ये सम देख लेना है। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सम पूछा जाए तो इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।